अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियल्स का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में वो ये कहता है समेशन आर इक्वल टू के से एम एन प्लस आर सी एन इज इक्वल टू एन प्लस एम माइनस वन सी एन प्लस वन माइनस एन प्लस के सी एन माइनस वन फॉर के बिलोंग टू एन एंड के लेस देन एन इक्वल टू एम। ये हमने सवाल फाइंड करना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आज हमें डिस्कस करना है। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो समेशन आर इक्वल टू के से एम एन प्लस आर सी एन है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.5.1 और 2.5.2 जो ये दो एग्जाम्पल जो इस एग्जाम्पल में दो आइडेंटिटी दी हुई हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है। इन दो आइडेंटिटी में से एक हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है आर सी आर प्लस वन सी आर प्लस टू सी आर प्लस थ्री सी आर अप टू सोन एन प्लस आर इक्वल टू एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस वन आर प्लस वन। अब हमने देखना ये है कि अगर हमारे पास कोई समेशन एक ऐसी आ जाए जिसमें से ऊपर वाली वैल्यू में एक वैल्यू अगली वैल्यू ऐड होती जा रही हो और नीचे वाली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना आ रही हो, तो ऐसी कोई भी हमारे पास समेशन आ जाए या कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे जो लास्ट वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू में भी एक ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास समेशन एक ऐसी आ जाए एन आर सी जीरो प्लस आर प्लस वन सी वन प्लस आर प्लस टू सी टू प्लस आर प्लस थ्री सी थ्री अप टू सोन आर प्लस के प्लस आर इक्वल टू, तो अब हम करें क्या कि ऊपर वाली में एक ऐड कर देंगे और जो दोनों में आर कॉमन होगा उसको जो हटा के जो बकाया वैल्यू बच जाएगी, फॉर एग्जांपल जो के होगा वो उसको हम नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास दो आइडेंटिटी है जिनमें से ऊपर वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन नंबर 35 में। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास समेशन आर इक्वल टू के से एम एन प्लस आर सी एन। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूं तो हमारे पास वो इक्वेशन आएगी आर इक्वल टू के से एम तक एन प्लस आर सी एन। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले के, फिर के प्लस वन, फिर के प्लस टू अप टू सोन एम तक, सही है। तो कैसे मैं यहाँ पे के पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर प्लस के सी एन प्लस आर प्लस के प्लस वन सी एन प्लस आर प्लस के प्लस टू सी एन प्लस आर प्लस के प्लस थ्री सी एन अप टू सोन आर प्लस के प्लस एन। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है जिसको आपने ओपन किया तो आपने ओपन करने के बाद ये ऊपर वाली इक्वेशन से मैच हो रही है। मीन के नीचे वाली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा और नीचे वाली जो वैल्यू है एन उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो जैसे यहाँ पे आर है तो आर एजिटिवली ऊपर लिखा आ रहा है और इसमें एक बारी बारी ऐड होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने के ऐड किया, फिर हमने के प्लस वन, फिर के प्लस टू अप टू सोन एम तक हमने ऐड कर दिया है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है। अब हमने देखना ये है कि अब हमने ये ऊपर वाला फार्मूला डिस्कस किया था इस फार्मूला में हमारे पे यहाँ पे एन एन इंटू जीरो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर आर तो प्लस जीरो हो रहा है, फिर आर यहाँ पे भी आर है तो प्लस वन हो रहा है। तो ऊपर वाली वैल्यू में पहले जीरो प्लस हो रहा है, फिर वन टू थ्री ऐसे ही है। लेकिन जो हमारे पास समीशन गिवन दी गई है इसमें क्या हो रहा है के, फिर के प्लस वन, फिर के प्लस टू, फिर के प्लस थ्री अप टू सोन एम तक जा रहा है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो नहीं आ रहा, तो मुझे इस इक्वेशन को जीरो से स्टार्ट करना होगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इस समेशन के ऊपर। तो हमारे पास जो समेशन गिवन है आर इक्वल टू जीरो से एम एन प्लस आर सी एन, अगर ये इक्वेशन है हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ ये बराबर है। अब मैंने ये इक्वेशन क्या करनी फाइंड करनी है। अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कोई ऐसे इक्वेशन जो आर इक्वल टू जीरो से एम तक जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल वो जीरो से स्टार्ट हो रही हो और वह कहीं पे भी जा रही हो, तो फिर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे ये बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू जीरो से के माइनस वन एन सी एन प्लस आर इक्वल टू के से एम एन प्लस आर सी एन इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू एम से
एन प्लस आर सी एन। हमें मालूम है कि ये अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ, इस इक्वेशन के दो हिस्से करता हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, मैंने पहले लिख लिया समेशन आर इक्वल टू 0 से k-1 तक। अगर मैं इसको वैल्यू को ओपन करूँगा, अगर मैं इस वैल्यू को ओपन करूँगा वो 0 से लेकर k-1 तक जाएगी। अगर मैं उसमें प्लस करूँगा फिर k से लेकर m तक, तो मैं कब ये दोनों क्वेश्चन का सम लूँगा तो वो बराबर आएगा r इक्वल टू 0 से m तक n प्लस आर सी एन के बराबर आएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को इन दो हिस्सों में तकसीम कर दिया खुद से। तो हमें मालूम है कि मैं इस समेशन को और इस समेशन को ओपन करूँगा तो इनका जो आपस में सम लिया हुआ सम लूँगा तो जवाब इसके बराबर ही आएगा। अब हमें पता है कि मैंने इसकी वैल्यू का करनी फाइंड करनी है। क्या मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको यहीं पर आने दूंगा और इन दो टर्म को इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी समेशन आर इक्वल टू के से एम एन प्लस आर सी एन इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 से एन प्लस आर सी एन माइनस समेशन आर इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एन प्लस आर सी एन। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर जो तीन वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये वैल्यू इन दो वैल्यू के बराबर है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ वो 0 से लेकर m तक जा रही है r की वैल्यू, मीन के मैं इसके ऊपर ये वाली इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ तो वो भी r इक्वल टू 0 से k-1 तक जा रही है, मीन के इसके ऊपर भी मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने पहले शर्त ये कहा था कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे एक बारी एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो हमने जो पहली हमारे पास क्वेश्चन आई थी उसमें k था, k 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमने k 0 से स्टार्ट करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला डिस्कस किया और हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ r इक्वल टू 0 को m तक, सही है, तो समेशन r इक्वल टू 0 से m n प्लस आर सी एन इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि r की वैल्यू मैंने 0 से लेकर कहाँ तक पुट करनी, m तक। तो मैं कभी 0 पुट करूँगा तो n सी n प्लस का 1 पुट करूँगा तो n प्लस 1 सी n प्लस n प्लस 2 सी n प्लस n प्लस 3 सी n अप टू सो ऑन n प्लस m सी n, क्योंकि मैंने r की वैल्यू m तक पुट करनी है। तो इसका जो जवाब आएगा, हमें मालूम है कि अगर ऐसे कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें ऊपर नीचे वाली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना रहा हो और नीचे वाली वैल्यू हर वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस हो रही हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n और ऊपर वाली वैल्यू में n हर वैल्यू में प्लस हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू में हर वैल्यू अगली वैल्यू आने के लिए +1 को हम ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0 था, फिर 1 फिर 2 3 हमने +1 ऐड करते गए। तो ये ऐसे कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसका हमने जो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है वो ये है कि ऊपर वाली जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसमें ऊपर वाली वैल्यू में +1 ऐड कर देना और नीचे वाली वैल्यू में +1 ऐड कर देना है। इसमें इस इक्वेशन में जो लास्ट वाली वैल्यू हो n प्लस m है, इसमें मैं +1 ऐड कर दूंगा और नीचे वाली वैल्यू n है तो मैं नीचे वाली वैल्यू में भी एक ऐड कर दूंगा, n+1 आ जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ, इस इक्वेशन को r इक्वल टू 0 से k-1 तक, तो r इक्वल टू 0 से k-1 n प्लस आर सी एन, तो हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो n सी n प्लस n+1 सी n आ जाएगा, फिर n प्लस सी 2 n आ जाएगा, प्लस n प्लस 3 सी n आ जाएगा अप टू सो ऑन। तब मैं लास्ट वाली वैल्यू आके जगह k-1 पुट करूँगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो n प्लस k-1 सी n आ जाएगी। अब ये वाली क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मैच हो रही है, मीन के हमने जो लास्ट वाली जो टर्म आई है, लास्ट वाली वैल्यू आई है, उसमें हमने ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी n प्लस k-1 प्लस 1 सी n प्लस 1। अब हमने ये जवाब आया वो इस इक्वेशन का आ गया है, अब ये वाला जवाब है वो इस इक्वेशन का आ चुका है। तो हमने ये दोनों इक्वेशन के जो आंसर आए वो यहाँ पे पुट कर देने, हमारे पास आएंगे n प्लस m प्लस 1 सी n प्लस 1 माइनस n प्लस k-1 प्लस 1 सी n प्लस 1 आ जाएगा। अब ये +1 और ये -1 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा n प्लस m प्लस 1 सी n प्लस 1 माइनस n प्लस k सी n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 35 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।